सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज बात करते हैं कुछ अलग, कुछ हटके। जैसा कि आप लोग बोल रहे हो और सभी का बोलना है कि क्या बोलते हो कि दीदी जैसा आपने बोला है ये करने को वो करने को हम कर रहे हैं, लेकिन मेरी तो इच्छा पूरी नहीं हो रही, बाबा तो सुन ही नहीं रहे हैं। और जैसा कि ये 9 गुरुवार या पूजा जो बोलते हैं ना, 9 व्रत की पूजा आपकी पूरी हो गई, फिर भी वो आपका काम नहीं हुआ। और जैसे कि अभी 9 कष्ट निवारण मंत्र पढ़ लिया आपने, 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों के पीछे कोई चीज तो ऐसी होगी जिस कारण ये काम रुक रहे हैं। आज इसी बारे में जानकारी हम सब लोग बात करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग जो, अगर आप पूजा कर रहे हैं आपका काम नहीं हो रहा है, आपने पूरा व्रत भी कर लिया आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप लोग ये सोचते हो कि बाबा सुन नहीं रहे हैं। सुन नहीं रहे बाबा, सबकी सुन लेते हैं। ऐसा होता है कि किसी ने 1 या 2 बार भी पढ़ा और वो काम हो गया, लेकिन हम तो 2 बार 3 बार भी पढ़ रहे हैं कष्ट निवारण मंत्र, 2-2 3-3 बार 9-9 कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज आप सबको बताना चाहते हैं कि इसके पीछे का कारण है हमारे कुल देवी देवता हैं जिनकी हम लोग पूजा करना भूल जाते हैं। और बाबा ने भी कहा है कि कभी भी मेरे पास आओ तो ये मत सोचना कि उसको छोड़ करके फिर मेरे पास आ रहे हो। हम सब जानते हैं कि हम बाबा के, हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं। जब हम लोग बाबा से जुड़ जाते हैं ना, तो सिर्फ बाबा में ही सब समाहित होते हैं। और हाँ, ये सच है, ये सच है। लेकिन इससे पहले जब हम लोग जहाँ से, जैसे कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो जिनकी पूजा कर रहे होते हैं, जो हमारे पूर्वज कुल देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं, तो उनको जिस प्रकार से करते हैं वो करना बहुत जरूरी है। आजकल का समाज क्या हो गया है कि हाँ, बाबा की पूजा हम लोग कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन उधर से बिल्कुल भूल चुके हैं, कि भूल जाते हैं कि हम इससे पहले भी कुछ कर रहे थे। बाबा ने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है और सबका मालिक एक है। बाबा ने ये नहीं कहा कि हमें पकड़ लो तो उसको छोड़ दो, इसको कर लो तो उसको छोड़ दो। नहीं, बाबा ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। बाबा ने सबसे पहले कहा कि अगर आपके जो इष्ट है, जिनके माध्यम से आप मेरे पास तक आए हो, जिनके माध्यम से सही रास्ता मिला है, उनको भी वैसे ही पकड़ना है। हम अपने को ही स्वयं, जो मेरा अनुभव आप सबके साथ शेयर करते हैं, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, कि जैसा आप लोगों को बताया, हमने गुरु दीक्षा ली हुई है। हमारे जो गुरु हैं, जिनके माध्यम से जब हम अपने बाबा के पास गए, जब बाबा को हमने देखा तो अपने गुरु के रूप में अपने बाबा को देखा। तो अब मेरा फर्ज ये तो नहीं बनता है कि हम उनको पूजा, शायद हम उन्हीं की पूजा करते करते आज हमें बाबा के पास आ गए हैं। ये हम सबके एक, कहते हैं ना, कर्म होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर बाबा की पूजा करने लगे हैं तो उनको भूल जाएं। वो है तो सब एक ही, लेकिन हमारा जिस तरह से नियम चलता आ रहा है कि हमें इसकी पूजा करनी है, फिर ऐसा करना है, तो जरूर करना। जैसा कि बाबा ने सचरित में कहा है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम लोग गलतियां करते हो, उन्हें हमें सुधारना पड़ता है। अब उसमें एक बात छोटी सी है कि मेघा ने क्या किया था, खंडोबा मंदिर बंद था ना, और वो बाबा को जब वो पूजने लगे तो उनपे बाबा में ही सब कुछ समाहित होने लगा, मतलब वो सब बाबा में ही समर्पित हो गए। लेकिन बाबा ने क्या कहा, जाओ पहले वहां दर्शन करके आओ, फिर मेरे पास आओ। बाबा की पूजा तभी सफल होती है जैसे कि आप जिस प्रकार से पहले चल रहे थे उसी प्रकार से वहीं तक करते हुए फिर बाबा के पास आए। बाबा ने नहीं कहा कि सब छोड़ दो और मेरे पास चले आओ। बाबा ने कहा जो तुम्हारे नियम धर्म, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, वो पूजा करना बहुत जरूरी। और एक चीज और होती है कि कुल देवी देवता और भगवान से भी बढ़ के होते हैं हमारे अपने बड़े बुजुर्ग। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग समझते नहीं है। आप लोग समझते हैं कि अपने माँ बाप को या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कुछ कह के हम घंटों पूजा करेंगे तो कुछ भी सफल नहीं होने वाला। आपकी पूजा उनको दुख दे करके सफल नहीं होने वाली है। ये वीडियो के माध्यम से इसलिए कह रहे हैं
कि ज़्यादातर परिवारों में ये चीज़ें हो रही हैं। आप ये वीडियो देख रहे होगे, भले आप किसी से नहीं बोलोगे, लेकिन अंदर अंदर आपको ये चीज़ हो जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं तो हमने अपने से बड़े को ये चीज़ शायद कही हो। नहीं भी कही हो तो आपके कुल देवी देवता शायद पूजा में कुछ छूट गया हो, या ये भी नहीं हो सकता है तो ऐसा ना हो कि आप जो बाबा से जिस माध्यम से जुड़े उसके पहले जो पूजा कर रहे थे वो छोड़ छाड़ के आपने पूरा बैठ गए और सिर्फ बाबा। तो बाबा सिर्फ ये बाबा कहते थे कि जिस प्रकार से तुम पहले जहां के से चलते आए हो वैसे ही चलते आओ, और किसी का अपमान मत करो। आप घर में या अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनका अगर किसी तरीके से आप उनकी अवहेलना कर रहे हो, आप उनका अनसुना कर रहे हो और घंटों पूजा करे जा रहे हो, कोई सफल नहीं होने वाली, कुछ भी सफल नहीं हो जब तक उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि बाबा बैठे होते हैं, उनको दुख होता है कि ये सब क्या हो रहा है। बाबा जब देख रहे होते हैं कि घंटों आप 9 कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रहे हो, आप पूरा दिन व्रत हो, लेकिन छोटी सी बात को लेकर अगर आपने किसी को कुछ कह दिया, जो आपके बड़े हैं, वो दुख मन में थोड़ा सा कोई चीजें आ गई तो वो पूजा तो आपकी व्यर्थ हो गई। तो बस आज आप सबसे इन चीजों को लेकर के जो आए हैं, यही कहना है कि हमारी पूजा कहाँ व्यर्थ जाती है उसको समझना है, उसको पकड़ना है, ना कि ये बाबा पे कहना है कि बाबा सबकी तो सुन लेते हैं, मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। और कहते ना कि गलतियां कभी खुद को नहीं दिखती हैं। आप ये वीडियो देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, हम तो कभी किसी के साथ ऐसा करते नहीं। क्योंकि जब बाबा से जुड़ जाते हैं तो हम जितने भी साईं भक्त हैं कभी किसी का दुख और दर्द नहीं देख सकते, लेकिन घर में छोटी छोटी चीजें ये हो जाती हैं जाने अनजाने में, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या हो रहा है जैसा। और हाँ, दूसरी चीज है जो अभी हमने बोला ना, कुल देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके घर में बड़े बुजुर्ग, बहुत लोगों को तो होगा कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, क्वेश्चन उठ जाएगा। क्योंकि आज इतना समाज आगे बढ़ गया ना कि अपने कुल देवी देवताओं को भी भूल गया कि हमारे इससे पहले किसकी पूजा होती थी। हाँ, कुल देवी देवता सबके होते हैं, जिससे हमारे कुल, हमारा जो परिवार चलता है और वो हमारी रक्षा करते हैं। और कुल देवी देवता सबके होते हैं। कोई अगर कहे कि हमारे तो कुल देवी देवता है ही नहीं, नहीं, आप अपने से बड़ों से या उनसे भी आगे अपने परिवार में पूछो कि कौन सी पूजा होती थी, हमारे कुल देवता कौन है, तो उनकी पूजा करो। हमेशा बाबा ने सच्चरित में हमेशा कहा है और बाबा हमेशा कहते आए हैं कि अपने घर के, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हुए मेरे पास आओ, क्योंकि हमें उनसे भी जवाब देना पड़ता है, हमें उनको भी कुछ कहना पड़ता है, हमें उनसे भी बात करनी होती है। आपकी गलतियों को हम कब तक सुधारेंगे? तो क्यों ऐसा काम करें जो हमारे बाबा को हमारी गलतियों को सुधारना पड़े। छोटी सी बात है ना, हमारे परम पिता परमात्मा, बहुत कुछ हम लोग गलतियां करते हैं और बाबा सुधारते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बाबा खुद कहते हैं हाँ ये गलती है, और जहां तक हो सके तो ये गलती ना करे तो अच्छा है। आप अपने घर में पूछिए कि हमारे देवता कौन है, हमारे कुल देवी देवता कौन है। आप उनको साल में एक बार ही सही, जहां आप जाते हो, जहां आपकी पूजा होती हो, वो पूजा करनी चाहिए। बहुत घरों में तो ऐसा है कि पहले पूजा जो होती थी ना, कहते हैं कि मेरे बड़े करते थे ये पूजा, मेरी सास करती थी, मेरे ससुर करते थे, मेरे पिताजी करते थे, अब हमसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? जब आप बाबा से जुड़े हो तो वो भी बाबा अच्छे से करा देंगे, आप उनको करो। आप देखोगे कि जब अगर आप उनपे थोड़ा सा भी आप उनको याद भी कर लेंगे ना, तो बाबा वहां तक पहुंचा देंगे, आपको सब कुछ मिलने लगेगा। बहुत बहुत परेशानियों से आप घिर रहे हो, आप पूजा बहुत कर रहे हो, सब भगवान की पूजा कर रहे हो और बाबा के पास आकर के भी रो रहे हो, उस पल भी बाबा के पास जब रोते हो ना, बाबा को भी दुख होता है, क्योंकि पीछे आप गलती कर रहे होते हो और उनको सुधारना भी है, आपको भी सुधारना है। बाबा बहुत कुछ हम लोगों के लिए करते हैं। बाबा हम हमेशा हम लोगों की परेशानियों में खड़े रहते हैं। बाबा एक एक आंसू वो आपको देख रहे होते हैं, लेकिन जब फिर इन चीजों से गलतियां होती है ना, तो वो चीज मिलने में बहुत समय लगता है, क्योंकि बाबा को वो सब चीजें आपकी हटा करके फिर आपको आगे बढ़ाना होता है, वो सब चीजें देनी होती, तो मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं कि बाबा देते नहीं है, बाबा तो इतने दयालु हैं
कि हमारी हजारों गलतियां क्या लाखों गलतियां हम सबकी माफ करते रहते हैं। लेकिन जब बाबा ने सही रास्ता दिखाया है, बाबा ने कहा है कि हाँ ये गलती है, इस कारण ऐसा होता है, हमारे कर्मों के फल के अनुसार ही सब मिलता है, तो क्यों ना अपने कर्म को ही अच्छा करते चले। तो बाबा हमें फटाफट जो भी देना हो देते जाएंगे। तो कभी भी ये गलतियां ना करें। जहां तक हो सके आप जिस रास्ते से चलते हुए बाबा के पास आए हैं, बाबा आपको कैसे मिले, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि बाबा मिले हैं, हमने सच्चाई को पकड़ा है। तो सच्चाई का रास्ता कहीं ना कहीं से तो खुला होगा। हमारे कर्म जो कि बहुत अच्छे होंगे, जो बाबा तक के पहुंचे हैं। लेकिन हमेशा इन चीजों को याद करते हुए, कभी कहीं गलती हुई है उसे याद करो कि जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती हो रही हो तो उसे सुधारो। तभी जो पूजा कर रहे हो ना, आप 9 गुरुवार कर रहे हो, आप कष्ट निवारण मंत्र कर रहे हो, आपने विशेष पूजाएं की है, बाबा की बहुत पूजा कर रहे हो, बाबा के सामने दिया जला रहे हो, ये पूरा हो गया फिर से शुरू कर दिया, ये पूरा हो गया फिर से शुरू कर दिया। लेकिन अगर हमारा जो चीजें हमारी गलतियां नहीं हुई हैं उनको अगर सुधारते हुए फिर अगर एक बार भी करोगे ना, वो आपका बहुत जल्दी पूरा होगा। ये मेरा अनुभव है कि कभी भी कोई भी चीज बाबा ये नहीं कहते कि आप बार बार करो तभी तभी बाबा सुनेंगे। बाबा कहते हैं सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए मेरे पास आओ ना, गलतियां ना करो और मेरे पास आओ। एक बार भी सिर्फ बाबा कह के पुकारो, साईं कह के पुकारो, वही बहुत है। बस इन गलतियों को सुधार लो, क्योंकि हमें गलतियों से बचना है, बुराइयों से बचना है। और जो जाने अनजाने में घर परिवार में गलतियां होती रहती हैं, उन चीजों से बचते हुए अगर हम बाबा के चरणों में आए ना, जो आप लोगों के प्रश्न रहते हैं ना, और आप सब कहते हो कि दीदी आपका एक्सपीरियंस या आपने डाला था कि उन्होंने 2 ही बार कष्ट निवारण मंत्र किया और कुछ भी व्रत किया, थोड़ा किया और उनकी विश पूरी हो गई। उन्होंने तो सिर्फ कुछ भी नहीं किया था और बाबा से जुड़े और उनका काम हो गया। तो उस पे ही शायद मेरे मन में विचार चल रहा था और बाबा ने ही कुछ ऐसा डाला कि आज आप सबके साथ ये बात शेयर करें। इससे पहले कल हम श्रद्धा सबूरी परिवार में भी ये बात कर रहे थे और आप लोग जब इस तरह से बातें करते हो हमें भी बहुत दुख होता है। तो जब हमें इन चीजों को सुन करके दुख होता है कि आप लोग इतने परेशान हो और इतनी बार पूजा पाठ कर रहे हो फिर भी कहते हो कि बाबा ये गलतियां क्यों हमसे हो रही, क्या ऐसा हो रहा है जिस कारण आप मेरी सुन नहीं रहे हो। ऐसा नहीं कि बाबा सुन नहीं रहे हैं, बाबा को क्या सुनाई नहीं देता। बाबा हर पल हमारी सांसें भी सुनते हैं। तो बाबा हमारी आवाज नहीं सुनेंगे, बाबा हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? बाबा सुन रहे होते हैं, लेकिन हम जो कर्म कर रहे होते हैं ना, उनको हटाने के लिए बाबा को समय लग रहा होता है। तो क्यों ना उन कर्मों को सुधारें और हम बाबा से जुड़े हैं और जुड़ते जाएं और बाबा से लगाव बढ़ता जाए, जिससे बाबा का प्यार और हम लोगों को मिले। तो बस ये छोटी सी चीज आप सबको बताना चाहते हैं कि जो चीजें भूल रहे हैं, जो जाने अनजाने में गलतियां हो रही हैं, उन्हें सुधार लें। हो सकता है आपका जो चाह रहे हैं कि हमें एक बार में चीज मिल जाए, या बाबा से जो प्रेयर करें, बाबा से जो बोले वो मिल जाए, तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो बाबा देखेंगे कि हाँ सही है आपके लिए, वही देंगे। आप ये मत सोचना कि बाबा जो आप मांगो वही मिल जाएगा। बाबा देखेंगे आपके लिए जो सही है वही देंगे। तो बस इतनी सी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।